चलिए, हाँ ठीक है, अभी साउंड आपको क्लियर हो गया होगा, वो म्यूट म्यूट था, वो लास्ट क्लास एंड की थी ना तो म्यूट था वो, अभी सब चीजें क्लियर है। ठीक है ठीक है, चलिए, तो अभी सारी चीजें क्लियर हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। एक बार बताएं मेरी आवाज अभी सही है? ठीक है, चलिए अभी ओके है। तो अभी मेरी 6 बजे से क्लास थी, एक 7 बजे तक आज वाईटी पर, है ना। तो पहली शेड्यूल हो गई थी, तो फिर उन्होंने, मैंने बोला, मैंने कहा 6 से 7 तो मेरी एप्लीकेशन पर क्लास होती है। तो बोले सर अभी शेड्यूल कर दिया, अब क्या करें। मैंने कहा कोई नहीं, आज तो संडे है, इन लोगों की और भी क्लास नहीं होगी कोई, तो 7 बजे ही ले लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बस 1 घंटा आज थोड़ा सा डिले है आपकी क्लास, डिले नहीं कहेंगे, आपको टाइम तो पहले से ही पता था 7 बजे क्लास होगी आज। बाकी अपना रेगुलर टाइम तो वही है 6 बजे। ठीक है, आज संडे था तो इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया। चलिए तो शुरू करते हैं भाई आज के इस सेशन को, फटाफट से सभी लोग आ जाइए क्लास में। और आज जो है परसेंटेज सेकंड पार्ट है। कल हमने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे, आप लोगों ने काम किया उन पर। कल की क्लास में ये सारी चीजें मैंने बोला था याद करके आना, आज याद की तुमने? 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, 1 भाग बराबर 100%, आधा भाग बराबर 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%। याद किया आपने? सर अब संडे को भी क्लास होगी बेटा। संडे को मैंने इसलिए क्लास कर ली क्योंकि मैथ्स का जो पोर्शन है ना वो ज्यादा है, आपका मैथ्स का सिलेबस ज्यादा है। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें इतना नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सैटरडे को भी पढ़ाता हूं। संडे आज मैंने इसीलिए क्लास रख ली क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छे से मैं डिटेल में आपको पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे अपना टाइम आपको देना पड़ रहा है, सैटरडे का भी संडे का भी। ठीक है, बाकी मेरे को कोई इसमें खुशी नहीं है कि मैं आपको सैटरडे संडे एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, है ना। बट मुझे लगता है कि कुछ छोड़ने से बेटर है पढ़ाई दो आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने याद नहीं किए हैं भाई इनको याद करो। मैं फिर से थोड़ा सा बेसिक आपको बता दे रहा हूं परसेंट का, मैंने कल आपको बताया था। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। किसी भी वैल्यू की 100 पर कंपेयर करना उसकी परसेंटेज वैल्यू कहलाती है। जैसे मैंने आपको कल, अच्छा आप थे अभी वाईटी पर, चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात कि मान लिया तुम्हारे एग्जाम में 500 में से 400 नंबर आए हैं, 500 में से 400 अंक, 500 में से कितने आए? 400 अंक आए। तो अगर मैं प्रतिशत पूछूं, ये तो 500 में से आए, तो ये कोई 400% थोड़ी ना होगा। प्रतिशत का मतलब आज ही ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ लो आज संडे है तो कोई थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 500 में से 400 आए तो प्रतिशत, प्रतिशत 100 पर कितने आए? तो बेटा इसको 100 कैसे बनाएंगे? 500 को 5 से भाग दे के 500 को 100 बना सकते हैं, है ना। तो इसको भी 5 से भाग दे दो, कितना आएगा? 400 को 5 से भाग देंगे 80। 500 में से 400 या 100 में से 80, और 100 में से अगर 80 आए तो इसको हम बोल सकते हैं 80%। प्रति 100 पर कितने आए? 80। 500 में से 400 या प्रति 100 पर 80, एक ही बात है। तो प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी वैल्यू की 100 पर कंपेयर करना। ये तो 500 में से आए थे, हमें 100 पर बताना है, 100 पर अगर कंपेयर करें। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, प्रतिशत मतलब प्रति 100, परसेंट, परसेंट पर कंपेयर करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी के? तरीका भी मैंने आपको कल बताया था। ये तो आपका 500 में से मान लिया अगर आते 833 में से, मान लिया 833 छोड़ो, 830 में से अगर मान लिया आते 530, तो परसेंटेज कैसे निकालते? फिर इसको 100 बनाना मुश्किल था ना, तो मैंने तरीका क्या बताया था? कितने नंबर आए, किसकी परसेंटेज निकालनी है? 530 की। तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसे ऊपर, कितने में से आए उसे नीचे, कितने में से आए उसे नीचे, जिस पर कंपेयर करते हैं, जिस जो बेस वैल्यू होती है उसे नीचे,
मल्टीप्लाई 100। तो हम इसको फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया और ये कितना आ गया 5300/83। तो 8 पंजे 40, 8 6 48, 6 बार जा रहा है क्या, 6 3 18, 6 8 48 और 1 49। तो ये आ जाएगा कितना आपका 9 3 12 32, 320, 8 चौक 32, लगभग 64 आएगा, 63 पॉइंट समथिंग आएगा, 64 लगभग 63 पॉइंट समथिंग आएगा, 64 मान लेते हैं, ठीक है। 3 बार जाएगा ना तो 64% अप्रोक्सीमेट। तो यहां भी आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते थे, कितने नंबर आए कितने में से गुणा 100, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है, ये तरीका होता है। अब मैंने आपको ये बताया था, या तो आप 100 को 5 से भाग दोगे 20 बार, 20 चौक 80 ऐसे करोगे, या मैंने कल आपको कुछ बातें बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि 1/5 को अगर हम परसेंट में बदलते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं 1/5 को प्रतिशत में बदलो, भिन्न 1/5 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे, परसेंटेज में क्या लिखेंगे, परसेंट में। तो मेरे भाई परसेंट निकालने के लिए, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये कितना आता है 20% आता है। कितना आता है 20%। तो 1/5 20%। तो अगर 4/5 निकालना है तो कितना होगा 20% का 4 गुना कर दो, क्योंकि ये 4 गुना हो रहा है ना, तो ये चीजें मन में करते हैं। 20 चौक 80%, तो ये कितना आ गया 80%। तो मैंने आपको ये बात बोली थी याद करने को कि 1/5 कहीं दिखे तो 20%, तो 4/5 4 गुना है ना, तो 20 चौक 80। ये बातें मैंने सब आपको कल बताई थी, आज थोड़ा सा इसका मैंने बस रिवीजन कराया है। बाकी ये तो रही बात भिन्न को परसेंटेज में बदलने की। अब हम परसेंट को भिन्न में कैसे बदलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। आइए यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप 48% को भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो मैंने कल आपको एक बात और बताई थी, पहले आप लोग करो इस क्वेश्चन को फिर मैं बताता हूं। सभी साथी कीजिए फिर मैं बताता हूं। ध्यान से देखिएगा, कोई बात नहीं, कल की क्लास नहीं भी की है थोड़ा सा वेट करो, परेशान मत हो, थोड़ा देखो सर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कल की क्लास नहीं भी लिए थोड़ा सा वेट करो, आने लगेगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम लोग सारी क्लासेस लिया करो भाई। और खासकर किसी भी चैप्टर की जो पहली की क्लासेस हुआ करती हैं उनको तो जरूर लेते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी बेसिक क्लास जो होती हैं, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था 1% की वैल्यू कितनी होती है 1/100। 48% की वैल्यू कितनी होगी 48/100, है ना। परसेंट 1% बराबर 1/100, या आप डायरेक्ट याद रखो परसेंटेज हटता है नीचे 100 आ जाता है। डायरेक्ट याद रखो परसेंटेज हटता है, परसेंट का सिंबल हटता है नीचे 100 आ जाता है, डायरेक्ट याद रखो। तो 4 से काट लो, कितना 12 बार, और 4 से ये 25 बार, तो 12/25, 12/25 कितना आ गया, सी ऑप्शन आंसर। सरल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चों ने दिया भी है, बहुत सिंपल था ये तो। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है, सभी साथी देखिएगा क्या आंसर होगा, बताइएगा फटाफट से। 4/5% किस भिन्न के बराबर है। परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा, बस इतना ध्यान रखो। करो जरा सभी लोग, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा, बताइए। यार विजय मैं भाई तुमसे बड़ा परेशान हूं सर, आप टॉपिक वाइज पढ़ाइए, टॉपिक वाइज पढ़ाइए, आई एम न्यू स्टूडेंट। मेरी बात समझ में नहीं आती भाई, ये मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, इससे नीचे और मैं क्या पढ़ाऊं, बताओ क्या चाहते हो, कैसी बातें करते हो यार तुम, हैं। ये तुम अब कोई 10वीं और वो 6ठी क्लास के बच्चे नहीं हो कि इस पर आधारित प्रश्न, हेडिंग डालो बच्चों, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत को भिन्न में बदलना टाइप 1, दूसरा टाइप भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तीसरा टाइप प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। अब बच्चे थोड़ी ना हो यार जो मैं ऐसे तुम्हें हेडिंग डलवा डलवा के लिखवाऊं, बड़े हो गए तुम, ये बात मान लो अब, है ना।
जितनी जल्दी होगी, जितनी जल्दी मान लोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा होगा। ध्यान से कोई चीज समझ में ना आए तो तुम बोलो कि सर समझ में नहीं आ रही ये बात आपकी, मैं खुद बेसिक से सीक्वेंस से आगे पढ़ा रहा हूं। कोई चीज अगर समझ में ना आए तो उसकी आप मेरे से बोलिए, मैं 10 बार बताऊंगा। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा। भाई समझो, कोई चीज अगर समझ में नहीं आए तो वो पूछो। 4 से 25 बार, तो ये क्या आ गया, 1/25 पंजे 125, 1/125, ऑप्शन नंबर बी। बी आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था, बी आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, परसेंट में बदलना है तो गुणा 100 कर दो, और परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगाओ, सिंपल सी बात है। आइए देखिए सभी लोग क्या आंसर आए। दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें। रेशियो में लिखना है, वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम चीज है, आराम से करो। तो जो जैसे ये आपका आया था ना 1/25, इसको 1:125 लिख सकते हैं, ऐसी बस ये भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। सभी लोग बताइए, ध्यान से देखिएगा। 75/17% है तो नीचे 100 आ गया, ठीक है। तो बेटा परसेंटेज हटेगा, 1/100 मतलब 100 से भाग दे देंगे, तो मेरे भाई ये आ गया 25 तिया 25 चौका 3/68। इसको आप 3:68 भी बोल सकते हो, 3:68 भी बोल सकते हो। ये डी ऑप्शन आंसर है, एक ही बात। रेशियो प्रोपोर्शन में ये बात आपको बताई भी थी, रेशियो प्रोपोर्शन में ये बात आपको मैंने बताई दी थी। अच्छा, दूसरी चीज, अगर एक तो बात रही है यहां पर सुनेंगे, जैसे हमने कहा कि 3/8 भिन्न 3/8 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, परसेंटेज प्रतिशत में। एक तो बात ये रही। दूसरी बात, अगर मैं कहूं 12.5% या इस तरीके से भी आ जाता है 12.5% को भिन्न में क्या लिखेंगे, भिन्न में क्या लिखेंगे, एक बात रही है। एक तीसरी बात ये रही आपकी, अगर मैं आपसे कहूं 12.5% या एक ही इसको ही समझा देता हूं, 12.5% या इस तरीके से भी आ सकता है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में, दशमलव भिन्न में क्या लिखें, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या लिखें। ये तीनों बातें, फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न में क्या लिखें, दशमलव भिन्न में, ध्यान से सुनना सभी लोग, दशमलव भिन्न में क्या लिखें। मेरे भाई यहां पर परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा, यही तो बताया था। तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 75/2, यानी 75 का आधा 37.5%, ये ठीक है। पहले का आंसर क्या आएगा, 37.5%, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 37.5%। ये वाला देखेंगे जरा। अब यहां पे मैंने परसेंटेज को भिन्न में बदलना बताया था, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 और ले आएंगे। 125 अट्ठे 1000 होता है, ये बात पहले भी बताई गई, कोई पहली बार नहीं बताया। 125 अट्ठे 1000 कई बार यूज होता है, तो 1/8 आ जाएगा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आपको वो टेबल आपने याद की होगी तो आपको बताया था कि 1/8 होता है 12.5%,
ये टेबल आपको याद करवाई थी मैंने कल। मैंने कहा था रट लो, 1/8 12.5%, तो यहाँ पर 3/8 कितना होगा, तो इसका 3 गुना ही तो है 1/8 का ये, तो इसका भी 12.5 का 3 गुना कर दो, 12.5 गुणा 3 यानी 37.5%। तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1/8 12.5% होता है, तो 3/8 3 गुना कर दो तो 37.5%। इसको अगर आपको डायरेक्ट याद होती ये बात तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन ये किस चिड़िया का नाम है, तो मेरे भाई यहां पर समझिएगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज हटा नीचे 100 लगा। डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने का मतलब ये है कि मेरे भाई इसको अंश और हर में नहीं लिखना, ये तो फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इसको दशमलव में ही लिखना है। तो इसमें 100 से भाग दे दो, तो जब 100 से भाग देंगे तो एक के बाद तो है ही दशमलव, 2 के बाद और लग जाएगा, क्योंकि भाग देने पर दशमलव लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, तो एक के बाद तो है, नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद और, तो ओवरऑल 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, 3 संख्या। तो ये आ गया इसका इस परसेंटेज वैल्यू का डेसिमल कन्वर्जन फॉर्म, दशमलव भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न में बदलना। इतना भी मत करो, परसेंटेज है ना, तो नीचे 100 आएगा तो 2 जीरो लगेंगे नीचे, तो एक के बाद है 2 के बाद और लगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 56% को डेसिमल फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में, तो मेरे भाई नीचे 100 आएगा, यानी 2 के बाद दशमलव लगा दो, इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो 2 के बाद सीधे सीधे ऐसे लगा, ओह परसेंटेज को लगा दे, ये आंसर डेसिमल फ्रैक्शन में बदल, डेसिमल फ्रैक्शन 2 के बाद दशमलव लग गया। समझ में आई बात आपके, कोई दिक्कत किसी को? बाकी तरीका क्या है, तरीका तो वही है, परसेंटेज हटा नीचे 100 लगा, 100 का मतलब 2 के बाद दशमलव होता है, लगा दिया ना, डायरेक्ट ही लगाना सीखो, परसेंट का मतलब 2 के बाद दशमलव, यहाँ पे अगर लगा होता ऑलरेडी तो 2 के बाद और लगा देते। जैसे अगर कहता कि ये है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में, तो इसको कैसे लिखते, डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखते, एक के बाद तो है ही, 2 के बाद और लगेगा, तो टोटल 3 के बाद लगेगा, तो इसको फिर ऐसे लिख देते, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, आइए सिंपल क्वेश्चन है, बनाइएगा सभी साथी, सभी साथी बनाइएगा, कितना इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से देखिए। यहां पर देखेंगे आप लोग कि बोला गया है 45,000 का 60% का, 45% का, 40% का, 15% का मान क्या होगा, ये बोला है, सिंपल क्वेश्चन। तो मेरे भाई देखिए सभी साथी ध्यान से समझिए, सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से। क्या सर, क्या क्या 3 तरीके होंगे? तो सबसे पहले मैं आपको सबसे बेसिक बताता हूं, सबसे बेसिक तरीका इसको करने का क्या है। मैं सारी अप्रोच बता देता हूं, जो जो अप्रोच यहां पर लग सकती है ना, जो जो अप्रोच लग सकती है। आइए देखिए, 45,000 लिख दिया, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 60% मतलब होता है बटा 100। पहले सबसे पहले सबसे बेसिक, 45% मतलब होता है बटा, प्रतिशत मतलब होता है बटा, प्रतिशत मतलब होता है बटा। ध्यान से समझना सभी, ठीक है। आइए तो मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, और अब काटो यहां पर, 5 तिया 15, 5 से ये 20 बार,
5 निम 45, 5 दूनी 10 और 2 तियां 6 और यहाँ पर 5 निम 45, 5 चौक 20, 4 से गया 4, तो यह आ गया कितना 9 निम 81, 9 गुणा 9 81, 3 तिया 9, 81 गुणा 9, 81 गुणा 9 729, 81 गुणा 9 729, मल्टीप्लाई कर ली हमने सबकी, कितना आ गया डी ऑप्शन आ। कोई दिक्कत इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। सर क्वेश्चन के ऊपर पोल ऑप्शन आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा। 1 मिनट में चेक कर लूं जरा क्या कह रहे हो आप, 1 सेकेंड। एक सेकेंड में देख लेता हूं क्या कह रहे हो। अच्छा, तो इसको यार ऐसे घुमा लो ना, इस तरीके से घुमा लो इसको, कैसी छोटी छोटी बातें पूछते हो तुम, इसको रोटेट कर लो। ये बच्चे तुम बड़े हो गए, तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आ रही अभी है। चलो आओ जरा ध्यान से देखो, तो यहां तक तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे मेरे भाई कि देखो 60% कितना होता है, 60% होता है मेरे भाई, आपको 20% की वैल्यू पता है कितनी होती है 1/5, तो 60% 20% का 3 गुना है, तो ये 3/5। सुनते रहना अभी मेरी बात। 45% 5% का 9 गुना है, 5% होता है 1/20, तो 45% कितना होगा 9/20, 9 गुना है ना 5% का। 40% 20% का दुगुना है, 20% 1/5, 40% 2/5, 15% 5% का 3 गुना है, तो 3/20, 3/20। मेरे भाई ध्यान से सुनो, 20 पंजे 100 से गए, ये 2 जीरो, 100 से गया 100, ठीक। यहां पर 2 से 20 10 बार, 0 से गया 0, 5 निम 45, 9 निम 81 गुणा 9 729, अरे 9 9 और 3 तिया 9, 9 का क्यूब कितना हो गया 729। ऐसे भी कर सकते थे, ये 3/5, 9/5, 2/5, 3/20, ये कुछ नहीं है मेरे भाई। इनको भी सॉल्व करोगे ना, 20 तिया 60, देखो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, देखो पहला 3/5 था ना, 5 निम 45, 5 से 100 20 बार, 5 अट्ठे 40, वो ये 8 पंजे किससे कट रहा है ये 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5, 3 5 तिया 15, तो ये सब यही तो लिखा था 3/5, 9/20, 2/5, 3/20। इसको शॉर्ट करने का वो तरीका होता है, कुछ नहीं है। आप इसको भी काटोगे तो यही आएगा, देखो 3/5, 9/20, 2/5, 3/20 आ रहा है ना वही। तो इसको शॉर्ट करने का तरीका है, कुछ नहीं है वो। इसी को शॉर्ट करने का तरीका क्या क्या, इसके लिए आपको वो वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर हो तो ऐसे भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इस तरीके से भी कर लोगे कि भैया 20% होता है कितना 1/5, तो 60% क्या है, इसका 3 गुना है ना, इसका कितना है 3 गुना, तो इधर भी 3/5, इसकी भी 3 से गुणा करो। ऐसे ही 45% 5% बराबर 1/20, तो 45% इसका कितना है 9 गुना, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 9/20। ये भी आप इसको देख सकते हो, ये कितना है 20% होता है 1/5, 40% इसका दुगुना 2/5। ऐसे ही ये 15% 5% 1/20, तो 15% 3/20, 3 गुना है ना इसका। तो ये चीजें डायरेक्ट हम ऐसे मन में लिख लेते हैं, इतना नहीं, इतना थोड़ी ना करोगे आप बैठ के, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। सर आपने कहा था 3 तरीके हैं, तीसरा तरीका क्या है मेरे भाई, तीसरा तरीका डिजिट सम मेथड होता है, डिजिट सम मेथड, वो भी मैं बता देता हूं। डिजिट सम मेथड, क्योंकि समय की बात है, कब कौन सा तरीका कहां पर जल्दी आंसर ले आए, वो सारे तरीके इसलिए आपको आने चाहिए। कैलकुलेशन बड़ी होती है तो डिजिट सम मेथड भी काम आता है।
डिजिट सम धीरे धीरे सही हो जाएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अरे मेरे भाई रोटेट कर लो, सही हो जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर पोल का ऑप्शन जो आ रहा है वो नहीं दिखाई देगा, वहां पर एक रोटेट का आता है। देखो डिजिट सम मेथड में, लेकिन पहले ऑप्शन के डिजिट सम अलग अलग होने चाहिए। डिजिट सम ऑप्शन के क्या होने चाहिए? अलग अलग। बेटा इसका डिजिट सम कितना है? डिजिट सम मतलब अंकों का योग। डिजिट सम, डिजिट सम मेथड से पूरी कैलकुलेशन को सिर्फ 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। डिजिट सम मेथड क्या होता है? पूरी कैलकुलेशन को एक अंक में बदल देते हैं। डिजिट सम मेथड अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस में नहीं लगता, लगभग बराबर आंसर दिया होता है तो उसमें नहीं लगता, एग्जैक्ट वैल्यू ही होनी चाहिए। तो मेरे भाई 9 और 3 क्या होता है? 12। इसका डिजिट सम देखो, पहले का मैं करके दिखा देता हूं। 7 3 10 और 9 19। 19 के भी अंकों का योग क्या आएगा? 10। और 10 के भी अंकों का योग क्या आएगा? 1। अब सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, है बेटा मन में करते हैं। 7 3 10 और 10 और 9 19। 19 मतलब 1 और 9 10, 10 मतलब 1 और 0 1, मन में। और सुनो इसको भी सरल करते हैं। डिजिट सम मेथड में 9 को 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 9 को 0। 9 को क्या मान लेते हैं? सोचते हैं 9 है ही नहीं, 0 मान लो। 9 को क्या मान लो? 0। 9 को मन में 0 कंसीडर करो। 7 और 3 10, 10 और 0 0 ही रहेगा। और 10 का डिजिट सम कितना होगा? 10 का डिजिट सम 1 और 0 1। तो डायरेक्ट 9 को मानो 0, 7 और 1 8, 9 को 0, 7 4 11, 11 मतलब 2, 7 2 9, ये भी 9 मतलब 0 आ गया। अब जरा बात को समझना, ये बात आप समझो। देखो सर काटना तो लड़कियों को आता है, हम तो लड़के हैं, ऐसा घूसा पड़ेगा ना तुम्हारे। काटना तो लड़के, कहां से लाते हो तुम ये बातें हैं? अभी रुको, अभी तुम्हारी मम्मी तक पहुंचाता हूं। आंटी देखो क्या कह रहा है, ये आंटी बजाएंगी फिर तुम्हें, तू बहुत कह रहा है ऐसे। चलो आओ देखो, तो मेरे भाई यहां पर डिजिट सम का फायदा तुम्हें दिखाता हूं, 1 सेकंड में आंसर आएगा। इसका डिजिट सम कितना है? 5 4 9। 9 को क्या मानते हैं? 0। सुनते रहना 0। और 0 की मैं आगे, ये सब मल्टीप्लाई तो है, प्लस तो नहीं है। 0 की किसी में भी कुछ भी आया आगे वालों का डिजिट सम तो 0 ही आएगा ना आंसर। और 0 किसका है? केवल इसका है। 1 सेकंड में आंसर, 1 सेकंड में आंसर। अरे विजय कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मजाक चलती है, इतना लाइफ में टेंशन मत लो। तो 0 डिजिट सम केवल किसका है? डी ऑप्शन। कुछ नहीं करना था इसमें। ये बात समझ में आई? ए अरुणा यहीं पे ध्यान दो बस। समझ में आई बात? सर ऊपर से चली गई। आई बात समझ में या नहीं आई? आएगी अभी। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ही, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, एक बार और। अभी बताता हूं दोबारा, रुक जाओ। अरे देखो 4500 का डिजिट सम 5 4 9, 9 को मानते हैं 0, और 0 के आगे मल्टीप्लाई करोगे सबको 0 कर देगा ना। तो उस वाली ऊपर वाली जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का डिजिट सम 0 आ रहा था। कौन से ऑप्शन का डिजिट सम 0 है? केवल चौथे वाले का। हो गया काम। नहीं आई बात समझ में अब भी? बहुत तरीके के क्वेश्चंस में लगेगा। अभी मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है? कहां पर लगाना है कहां पर नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। आइए ई प्रतिशत, अब यहां पर देखिए ई परसेंट, परसेंट मतलब मेरे भाई बटा 100, परसेंट मतलब बटा 100। ई का मान बताना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 12.5% 1/8, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूं 1/8, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
और दिक्कत होगी तो मेरे भाई ऐसे कर लो 12.5%। लो कर लो, तुम भी ऐसे कर लो, 12.5/100। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे, 125 अट्ठे 1000। अभी पीछे वैसे बताई थी ये, ठीक। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसकी वैल्यू 480 बराबर 12। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई यहां पर जीरो से गया जीरो, 8 6 48, 6 12 और ई बराबर 120 आएगा। क्या आएगा? 120। 12 धाई 120। ऑप्शन नंबर बी आंसर। बी आंसर। काफी बच्चों ने दिया भी आंसर सही, 120 आंसर। ठीक है सर, इसको क्या डिजिट सम मेथड से आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं मेरे भाई। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, जब सीधी उंगली से घी निकले ना तो जबरदस्ती टेढ़ी वेढ़ी नहीं करते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं, जो भी आपको जल्दी समझ में आ जाए उस तरीके से आप फटाफट कर दो। ठीक है, एक देखो कहां पर गलती की तुमने, तुम्हारा दिल गलती कर बैठा था। मेरे भाई यहां पर सुनो, डिजिट सम मेथड में परसेंटेज को और पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। ध्यान से सुनना, डिजिट सम मेथड में परसेंटेज को और पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो मेरे भाई यहां पे क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है डिजिट सम। इसका 7 2 9, क्या आ रहा है? 9 मतलब जीरो। इसका डिजिट सम क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। डीएस क्या आ रहा है? जीरो। इधर राइट हैंड साइड का डिजिट सम जीरो है बेटा। इसमें इसका डिजिट सम कितना है? 5 2 8, इसका 8 4 12 मतलब 3, इसका आ रहा है 3 3 9 जीरो। अब यहां पे बेटा, यहां पे क्या आ गया? जीरो आ गया। अब तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। तो अब इसमें आपको करना पड़ेगा, अब ये आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि अब यहां पर ई की वैल्यू आप ये भी ले हुए तब भी जीरो ही आएगा, ये भी ले लोगे 3 तब भी जीरो ही आएगा, यहां भी ले लोगे तब भी, कोई सी भी ले लोगे, तो इसलिए यहां पर आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो वो सीधा सीधा बेसिक हो रहा है, आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बनाइए सभी लोग, क्या आंसर होगा। करो करो, सॉल्व करो। जिसकी अगर वैल्यू याद ना हो ना, तो उसको आप नॉर्मल चेंज कर लिया करो। कीजिए सभी साथी, क्या आंसर होगा बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। 35%। अब देखिए, कर लिया आप लोगों ने? कर लिया। इसका डिजिट सम 7 आ रहा है, इसका आ रहा है 2, 7 दूनी 14 मतलब 5, इसका आ रहा है 8। 8 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इनमें से कि डिजिट सम 5 आ जाए? तो 9 से तो करूंगा तो जीरो होता है 9 का मतलब, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहां पर इसका क्या है? इसका है 5, इसका डिजिट सम 5 है। 8 पंजे 40, इससे तो 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। ऐसे मन में सोचना है कि 8 की कौन से मल्टीप्लाई करूं जो 5 आ जाए। तो मेरे भाई 8 5 13, 13 मतलब 4, 8 चौक 32, 32 मतलब 5। तो यहां पर ये मैच कर गया, तो हो सकता है ये आंसर। अब यहां पर अगर इसका डिजिट सम 8 रखेंगे, 8 अट्ठे 64, 6 4 10, 6 4 10 मतलब 1 आ रहा है, जबकि ये 5 है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई इस तरीके से तो आप डिजिट सम से लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। डिजिट सम से तो इस तरीके से सी ऑप्शन लगा दोगे आंसर जो दिया भी है आपने। और अगर आप नॉर्मली भी करना चाहते हो तो एक्स का 35% बराबर 700 का 42.2% है। इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगा,
यहां पर प्लस का सिंबल तो है नहीं, तो परसेंट से परसेंटेज ऐसे काट भी सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि यहां भी नीचे 100 से 100 कटेगा तो वैसे भी काट सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, तो मेरे भाई ये आएगा कितना यहां पर 35 दूनी 70 20, और ये आ जाएगा कितना आपका 0, 5 दूनी 10, 42 दूनी 84 और 1 85, 1 के बाद दशमलव, तो 850 आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, 850 इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सभी लोग कीजिएगा इस क्वेश्चन को, फटाफट से आंसर देंगे। क्या आंसर आएगा? डिजिट सम फिर से बताएं बेटा। देखो डिजिट सम में थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करो, अभी धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा। कुछ कुछ तो तुम्हें लगेगा बड़ा आसान है। जैसे मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, लो मैं समझा देता हूं। जैसे मैं कहूं 12 गुणा 13 कितना होगा, ऑप्शन है आपके 156, 146, 142 और 126। ध्यान से सुनो, अभी तो तुम्हें पता है वैसे 12 गुणा 13 कितना होता है, 156 होता है। तुम कहोगे सर ये तुम इतनी बात डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, बस मैं डिजिट सम समझा रहा हूं, है ना, डिजिट सम समझा रहा हूं मैं, थोड़ा सा सब्र करो, ध्यान से सुनो। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसके अंकों का योग 2 और 1 3, इसके अंकों का योग 3 और 1 4 है। डिजिट सम, डिजिट्स का सम, अंकों का योग, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो 4 तिया 12, और 12 का डिजिट सम कितना आएगा 2 और 1 3। मतलब इसका पूरे का जो पूरे का डिजिट सम आया, इसका डिजिट सम आया 3, तो आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 3 होगा। ठीक है, अब क्या सर एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसका डिजिट सम 3 होगा? नहीं, और भी ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जिनका डिजिट सम 3 हो, लेकिन इससे क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। मान लिया एक ही ऑप्शन हुआ तो आगे करने की जरूरत नहीं, अगर 2 ऑप्शन हुए तो फिर और भी उनमें अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, मान लिया जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक ऑप्शन आपका ये दे दे 192, अब सुनना जरा मेरी बात को समझना, ध्यान से सुनना। तो इसका डिजिट सम देखो कितना आएगा, 6 और 5 11 और 1 कितना 12, 12 का मतलब कितना आया 3। सुनते रहना, ये हो सकता है आंसर। 6 4 10 और 1 11, 11 का मतलब आ गया 2। ये देखो 9 और 2 11 और 1 12, 12 का डिजिट सम 3। या आप ऐसे कर लो, 9 को हटा दो, 9 को तो 0 मान लो, 2 और 0 0, 2 और 0 2, 2 और 1 3, 9 को 0 भी मान लोगे तब भी 3 ही आए। अभी जो बताई थी बात 9 को 0 समझा था, इसका 6 3 9, 9 मतलब 0। तो मेरे भाई 3 डिजिट सम या तो ए ऑप्शन का है या सी ऑप्शन का है, तो या तो आंसर ए होगा या सी। लेकिन अगर आप इसमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएं, 3 दूनी 6, तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा 6 नहीं होगा, तो ये तो 2 है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता आंसर, इसको तो पहले हटाओ, तो आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा। अब ये बात आपकी समझ में आ गई। अब जरा जो मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि 12 की मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि इधर आ जाए 156। अब इसको ऐसे समझो, मान लिया ऑप्शन दिए हैं, बस तुम्हें समझाने के लिए मैं ऐसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए जो मैं वहां समझा रहा। सुनो, तो मेरे भाई यहां पर इसका डिजिट सम कितना है, यहां पर 2 और 1 3, इसका कितना है 6 और 1 7 5 12 3। तो हमें n की वो वैल्यू रखनी है 3 की उससे मल्टीप्लाई करके, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, 3 ही आए डिजिट सम। 3 मतलब 3 कब आएगा, अब देखो जब जैसे यहां पर ये कितना रखेंगे 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो यहां पर अगर इसका 4 रखेंगे तो 4 3 12, 12 मतलब 3,
3 आ गया। अगर यहाँ 5 4 और एक 5 रखते, 5 3 15 तो 6 आता, जबकि आना चाहिए 3, तो ये तो होगा नहीं। n की वैल्यू अगर 5 और एक 6, 6 रखते 6 3 18, तो फिर 9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 और एक 7, 7 3 21, 21 मतलब यहां पर कितना आ रहा है दोस्तों, देखो 6 और एक 7, 7 3 21, 21 तब भी 3 आ रहा है, लेकिन अब यहां पर 2 की 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, जबकि ये क्या है 6, तो इसलिए ये नहीं होगा यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट गड़बड़ कर रहा है। भले ही 3 आ रहा है यहां पर डिजिट सम, लेकिन यहां पर 6 दूनी 12, जबकि ये क्या है 6। तो ये वाली अप्रोच मैंने वहां पर लगाई थी। थोड़ा धीरे धीरे करके और आप चीजों को समझेंगे ना, धीरे धीरे अपने आप चीजें क्लियर होने लगेंगी। थोड़ा टाइम दोगे तो हो जाएगा, कोई इतना टिपिकल नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर सबसे पहले तो मैं ऑप्शन के डिजिट सम देखता हूं। 4 और 2 6, 9 को 0, 6 3 9, यहां 2 आ रहा है, 3 2 5 2 7, 5 3 8 2 10 मतलब 1, सब डिजिट सम अलग अलग। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर, मतलब आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम मैच करेगा ऑप्शन से। तो मेरे भाई देखो ध्यान से समझो, 5 और 2 7, 5 2 7, ऑफ का मतलब गुणा, 5 4 9 4, 7 चौक 28 मतलब 8 और 2 10 मतलब 1 आ गया। 8 3 11, 11 मतलब कितना आ रहा है यहां पर, 11 मतलब मेरे भाई 8 3 11, 11 मतलब 2, ऑफ 4 और 1 5, 5 दूनी 10, इसका आ रहा है 1, 5 दूनी 10 1। और इधर देखते हैं, ये आ रहा है 6, 8 2 10, 8 2 10 8 18, इसका कितना आ रहा है, या 8 8 16 और 2 कितना आ रहा है 18, इसका आ रहा है 0। 9 को बोलते हैं 0, 0 की 6 से गुणा होगी तो 0 ही आएगा, तो इसका आएगा कितना 0, इसका ओवरऑल कितना आएगा 0 आएगा। तो यहां पर ये आ गया आपका 0 प्लस में, बीच में क्या लग रहा है प्लस लग रहा है, ये प्लस था यहां वाला प्लस, तो ये आ रहा है 1 और 1 2। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम 2 है, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 2396। ठीक है, ये तो मैंने डिजिट सम मेथड से लगाया। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जब तक सबकी समझ में नहीं आ जाता ध्यान से देखिए, वो थोड़ा उधर इधर हो। अच्छा हाँ, 25% या हिंदी वाला भी ले लो, 544 का 25%। डिजिट सम मेथड में परसेंटेज को और पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन। अब सुनो, 5 2 7, 4 4 8 5 13, 13 मतलब 4, 7 चौक 28, 28 मतलब 8 2 10 मतलब 1। अब इधर देख, 4 और 1 5, 8 3 11 मतलब 2, 5 दूनी 10 मतलब 1, ये बीच में प्लस का निशान है, इसको बाद में देखो। ये आ रहा है 8 8 16 2 18, 18 मतलब 9, 18 मतलब 9, और 9 मतलब 0, और 0 की इसका 6 आ रहा है वैसे, लेकिन 0 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाए। अब मेरे भाई यहां पर ये बीच में क्या था प्लस था, तो इसका आ रहा है सबका 2। तो डिजिट सम इस पूरी कैलकुलेशन को एक अंक में कन्वर्ट कर दिया, इस पूरी कैलकुलेशन को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया 2। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा था जिसका 2 था, बी ऑप्शन ऐसा था जिसका 2 था। लेकिन अब ये आपकी स्पीड पर मैटर करता है। आपकी स्पीड अगर अच्छी है तो आप हो सकता है वैसे भी इससे फास्ट कर लो, तुम्हारे ऊपर है ना। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को बिना डिजिट सम के करूं, आप ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है ना। तुम बेस्ट होने चाहिए, सब चीजें बेस्ट हो जाती हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन था मेरे भाई, सुनो ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 4 से अगर देखें ये तो ये अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें आप ना वो भी लगा सकते हो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। 4 एकम 4, 4 तियां 12, 4 चिंग 24। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा। देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट गए। अब देखो जरा ध्यान से, इसका यूनिट डिजिट 6 आ गया, इसका क्या आ रहा है 8 चौक 32 का 2, और इसका क्या आ रहा है 6 अट्ठे 48 का 8। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट देखें, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो 6 और 2
8 और 8 16 का 6। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, तो यूनिट डिजिट से भी कर लो, यूनिट डिजिट मेथड भी कर सकते हो आप। यहां आप सबके यहां पर यूनिट डिजिट अलग अलग देख रहे हैं, तो यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। समझ रहे हो? यूनिट डिजिट अगर सेम आ गया तो टाइम वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल भाई ने सही बात की, इसीलिए मैंने पहले क्या किया था, पहले मैंने यहां पर आपका क्या किया, मैंने पहले ऑप्शन के यूनिट डिजिट निकाले। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, कोई गलत बात नहीं कही, है ना। अब वही बात, जैसे एक बच्चे ने कहा सर मान लिया दो ऑप्शन है जिनके यूनिट डिजिट 2 आ गए, यूनिट डिजिट कह रहा हूं, डिजिट सम 2 आ गए, तो फिर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये बात मैं पीछे ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पीछे ऑलरेडी मैंने ये बात आपको बताई थी। तो आपकी मर्जी है, ये तो मैंने यूनिट डिजिट से कर दिया, और कैलकुलेशन कर लो बैठ के, जोड़ लो बैठ के। 14 की यहां पे तो 136 आ ही गया था, बेसिक से कर लो बैठ के। 136 और 14 की अगर 38 से गुणा करेंगे, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, ठीक है। हाँ 14 अट्ठे 112, 11 बचा, 14 तिया 42 और 11 53, और ये कितना आ गया, 6 से इसकी गुणा, 288 की, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और 4 52, 6 दूनी 12, 12 और 5 17। तो मेरे भाई जोड़ दो, 6 6 6 और 2 8 8 16, यही आएगा। लेकिन हम इतना क्यों करें, ये बात ये है ना कि हम इतना सब क्यों करें, जब यूनिट डिजिट मेथड से सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का या तो डिजिट सम था या यूनिट डिजिट मेथड था, उससे कर लो। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। एक आध कल के क्वेश्चन कर लेते हैं, कल जो मैंने आपको बातें सिखाई थी, एक आध क्वेश्चन उसका, जैसे 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, 0.5 की परसेंटेज 20 पर निकालनी है। 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, कल सिखाया था ये मैंने। 0.5 20 का कितना परसेंट, 0.5 20 का कितना परसेंट, 0.5 20 का कितना परसेंट, बताइए सभी लोग, बताइए क्या आंसर होगा। सबको तुम्हारे समझ में आता है अच्छे से? हम्म 0.5 20 का कितना प्रतिशत, 0.5 की परसेंटेज निकालनी है 20 पर। कैसे निकालते, कितने नंबर आए, किसका बोला है, 20 का, बेस वैल्यू क्या है 20 गुणा 100, हो गया क्वेश्चन मेरे भाई। 20 पंजे 100, 55 25, एक के बाद पॉइंट, 2.5%, 2.5% है, सी ऑप्शन आंसर है। सरल था ये बिल्कुल। देखो इसमें भी आप लोग गलती कर रहे हो, इसमें क्या समझू, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन में भी तुम तुक्के बिड़ा रहे हो, और ये गलती नहीं है, तुक्के हैं। ए दे दिया आंसर, बी दे दिया, बताओ डी दे दिया, मतलब समझ में नहीं आता, तुम इतने सिंपल क्वेश्चंस में भी गलती करते हो, कैसे काम चलेगा ऐसे, है भाई ये बताओ। आइए देखिए सभी साथी ध्यान से समझ, सभी लोग ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 के बराबर। सर हमें यह समझ में नहीं आता कौन सी वैल्यू ऊपर आएगी कौन सी वैल्यू नीचे, कई लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन यहां पर किसका, 3/11 का, किस पर कंपेयर करनी है, 3/11 पर कंपेयर करनी। परसेंटेज किसका निकालना है, 101/121। तो अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को आप करोगे, पहले आप लोग कर लो फिर मैं बताता हूं, वैसे तो बहुत टाइम दे दिया मैंने। 1/121 की परसेंटेज निकालनी है 3/11, 3/11 का, ऐसा कुछ नहीं है जो पहले लिखा है वो ऊपर आएगा, जो बाद में लिखा है वो नीचे, जिस पर तुलना की जाएगी वो वैल्यू नीचे, बेस वैल्यू नीचे आएगी, बेस वैल्यू नीचे आएगी जिस पर तुलना की जाती है।
क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाती है ये बात। गुणा 100, 1/121 की परसेंटेज निकालनी। आपको इतनी तो मैथ आती होगी कि इससे इसे नीचे वाली से नीचे वाली काट सकते हैं, ऊपर वाली से ऊपर वाली, इतनी तो आती होगी या नहीं आती। 11 से इसको 121 को 11 बार। अब ये जो 11 है ये नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 1/11, ये 3, 11 3 33, इतना तो सबको आता होगा। ये 11 3 से गुणा हो जाएगी तो मेरे भाई ये आएगा 33 3 99 और 1 बचा रिमाइंडर। 3 सही 1/33, 3 सही 1/33, ए ऑप्शन आंसर। रुक जाओ, मुझे पता है कई लोगों के ऊपर से गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से सुन। ये क्या कह रहा था मैं, 1/121 की परसेंटेज निकालनी है 3/11 पर। 1/121 3/11 का कितना परसेंट है, तरीका वही है। अब आपको ये पता है 1/121 नीचे वाली फ्रैक्शन पलट जाती है, ये तो पता है ना, तो ये पलट दो 11/3। अब भी ना आया समझ में, ये पलट दो। ये तो पता होगा ना कि A/B और ये बड़ा ब्रैकेट C/D होता है, तो इसको A/B और ये C/D को आप क्या लिख लेते हैं, D/C। ये तो पता होगा ना यार, ये भी नहीं पता, ये तो पता होना चाहिए। तो ऐसे कर लो 11 11 121, तो मेरे भाई ये कितना आ गया, 11 3 33, 100/33, और 100 को 33 से डिवाइड करेंगे, 33 3 99, एक बचेगा शेष। ये कर लो। अभी ये भी समझ में नहीं आया तो फिर मैं क्या ही बताऊं, फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। 3/11 का कितना प्रतिशत 121, यही तो कह रहा है। 3/11 का कितना, मैथ्स में कितना को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, जब पता नहीं होता उसे मैथ्स में एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसे कर लो 11 11 और यहां पर x/100 हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 3 नीचे और ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो x बराबर 100/33। तब भी ऐसे ही आएगा 33 3 99। ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे नहीं लगता कोई किसी को दिक्कत हो रही होगी, अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और है, आज भी बेसिक का ही सेशन था, कल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ही, ध्यान से देखिए। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, मैथ्स तो आना ही चाहिए आपको। ये कम से कम 10वीं तक का तो मैथ सीख ही लो। हम तुमसे ये थोड़ा ना कह रहे हैं इंटर और क्या नाम है 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का मैथ सीखो, ये 10वीं क्लास तक का मैथ है, इतना सबको आना चाहिए भाई। ठीक है, हर एग्जाम में काम आएगा तुम्हारे। अब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ठोस नंबर मिलते हैं, जीएस में भी ठोस नंबर नहीं मिलते। रीजनिंग तक में ऐसी सीरीज दे दी जिसका लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा तो वो भी नहीं हो पाती है। मैथ्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो तुम, अगर तुमने सही से पढ़ लिया तो। मैं तुम्हें इतना आराम से, इतना मतलब सारी चीजें क्लियर करते हुए पढ़ा रहा हूं, इतना बेसिक से सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जिसको फिर भी नहीं समझ में आता है वो बाद में थोड़ा सा दोबारा से खुद से भी इनिशिएट करो, अपने आप को मेहनत करो, है ना, बाद में दोबारा से करो। आइए, गौरव प्रतिदिन 800 रुपए कमा रहा है, कुछ हफ्तों बाद वो 960 रुपए कमाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो मेरे भाई कितने की वृद्धि हुई, 160 की। प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं, कितना बढ़ गया, 160 बढ़े, कहां से बढ़ा है, यहां से बढ़ा है 800 से, है ना, कहां से बढ़ा है, बेस वैल्यू को नीचे गुणा 100। प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछा हो तो कितने की वृद्धि या कमी हुई है उसे ऊपर, जहां से बढ़ा है उसे नीचे गुणा 100। तो ये आ गया 16 पंजे 80, 0 से 0 गया, 1/5 20%।
इसको आप ऐसे भी बना सकते थे मेरे भाई, अगर थोड़ा सा आप इसमें ध्यान से देखते तो सारे तरीके आने चाहिए सारे। क्या पता है एग्जाम में कौन सा तरीका तुम्हें आसान लगे, किससे जल्दी हो जाए। तो बेटा इसको 8 से भाग दे दो, इसको भाग दे दो 8 से। 800 से 960 हो गया, 100 से 120 हो गया, बात तो एक ही है। 100 पर कितना बढ़ रहा है 20, और 100 पर जो चेंज होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आज का लेक्चर ही यहीं से शुरू किया था। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 पर चेंज। तो मेरे भाई 100 पर चेंज हुआ 20, तो यही परसेंटेज वैल्यू। ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है, कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से आपको चीजें समझ में आ ही रही होंगी, आशा करते हैं कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना भाई। सबको अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें। बेटा देखो 100 से 800 से 960 हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ गया, कितना बढ़ा 160 बढ़ गया, 160 बढ़ गया, कहां से बढ़ा 800 से। कितना बढ़ा, कहां से बढ़ा, उसे नीचे गुणा 100, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। या ऐसे कर लो, इसका रेशियो ले लो, इसको 100 बना सकते हैं, इसको भी 8 से भाग दे दो, तो 800 से कितना हो रहा है 120 हो रहा है। 100 पर जो चेंज होता है वही परसेंटेज चेंज होता है, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए आज जो है प्रिंस कुमार जो है, इन्होंने सबसे सही आंसर दिए, सबसे सटीक। कनिष्क, रिक, प्रियोनाथ, ये सारे बच्चे हैं जो आज टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं अच्छे से तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मुझे अब कुछ हद तक मैथ समझ में आने लगा है। वेरी गुड, प्रैक्टिस करते रहो, जो पढ़ा रहा हूं उसको भी अगर तुमने घर पे पढ़ लिया तब भी बहुत कुछ हो जाएगा जिंदगी में, बस हार नहीं माननी है ना। तो और क्लास अच्छी लगा करे तो रेटिंग भी करा करो क्लास में, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।